बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी प्रीवियस वीक्स के एनालिसिस आपने देखे होंगे गोल्ड पर भी और करेंसी पेयर्स भी। अल्हम्दुलिल्लाह सब एनालिसिस बहुत परफेक्ट गए हैं और ये जो इस वक्त गोल्ड के ऊपर ये जो डॉट्स इस तरह के प्लान किए हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये हमारे इस वीक के सिग्नल ग्रुप के रिजल्ट्स हैं। जो जो लेवल्स हमने सिग्नल्स में दिए थे उन पर माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड्स हुई हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल ये है कि आप नुमान भाई के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर मेंशन है, ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार जो है कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी जो ईद गिफ्ट्स के नाम से होंगे वो भी जो हमारे आईबी के मेंबर्स होंगे उनके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए छोटी सी कंडीशन है, आप ग्रुप ज्वाइन करें, रब्ता करें, आपको उसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। और जो दोस्त जो है इस वक्त हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं कि 26 अप्रैल लास्ट डेट है, तो उस वक्त आप अपना एनरोल करवा सकते हैं और ईद डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो जो जो शामिल होना चाहते हैं वो एनरोल हो सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास अभी क्या सिचुएशन है, क्या प्लान्स हैं कि नेक्स्ट वीक में हमने क्या करना है। एक तो ईद की छुट्टियां भी होंगी, उसमें हम रेस्ट करेंगे। बाकी थोड़ा सा पहले फंडामेंटल्स को देख लें कि इस वक्त ये फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। मंडे कुछ नहीं है, ट्यूसडे कुछ नहीं है, वेडनेसडे को हमारे पास सीपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वो होगा। और उसके बाद एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स होंगे जो कि वेडनेसडे को ही है, जिसमें वो मजीद पॉवल डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्या करना है। पॉवल नेक्स्ट क्या डिसाइड करेगा उससे पहले इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं जिन्होंने दो चार हिंट्स दिए, जो कि एनएफपी का डाटा भी आया जो कि सारा पॉजिटिव था, जिसके अकॉर्डिंग गोल्ड को एक अच्छा सेल में आना चाहिए था और वो नहीं आया, वापस बाई की तरफ चला गया। तो उसकी क्या रीजन हुई उसको भी हम थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं। खैर थर्सडे को जो है फिर वो पीपीआई आ जाएगा और फ्राइडे जो है सिर्फ कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आएगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीक का डाटा इस वक्त जो अवेलेबल है वो ये है। इसके साथ साथ जो इस वक्त ईरान और इसराइल के हवाले से जो वॉर का सीन चल रहा है, जो उनके सायरा में अटैक हुआ था एम्बेसी के ऊपर, उसके हवाले से अभी ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि यूएस जो है वो स्टेप असाइड रहे, इसराइल हैज टू पे। ये उनकी एक स्टेटमेंट थी कि वो साइड पर है, इसको खुद पे करना पड़ेगा। अब इसके साथ फेड की जो प्रीवियस डेज में एक मीटिंग आई थी, उस मीटिंग के अकॉर्डिंग जो उसने एक बात की, उसने कहा कि अभी हम अगर रेट कट नहीं करते तो इसका यूएस इकोनॉमी को बहुत बुरा असर हो सकता है, उसको पे करना पड़ सकता है इसको। तो वो ये भी प्लान कर रहा है कि रेट कट करना भी है। अब साथ में कल जो उसके साथ दूसरे मेंबर्स थे उनकी जब स्पीच आई, साथ में उनके जो नोटिफिकेशन ट्वीट्स आए हैं, तो उसमें एक उनका मेंबर है कशकारी, उसने कहा कि यूएस डॉलर जो है एक रिजर्व करेंसी है, कोई और रिजर्व करेंसी इसके मुकाबले में नहीं है। साथ में उसने ये भी कहा कि यार दो रेट कट इस साल लाजमी है। पहले तीन का ऑप्शन था जिसमें 75 पॉइंट्स तक का वो कह रहे थे कि वो कट करेंगे, 75 बेसिस पॉइंट्स तक का। अभी ये कह रहा है कि दो रेट कट होंगे। अब दो रेट कट क्या होंगे, 25 और 50 का करेंगे या 25-25 का करेंगे या 50-50 का करेंगे, क्या करेंगे इसके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है, ये तो उनके मीटिंग मिनट्स में आके ही पता लगेगा। अब साथ इसके इसने आके ये कह दिया कि दो रेट कट होंगे और हो सकता है कि इस साल कोई भी रेट कट ना हो। एक तो इस बंदे ने आके साथ में ये बात भी कर दी। साथ में एक और मेंबर आया लोगान, उसने कहा कि रेट कट हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक इन्फ्लेशन 2% ना आ जाए। इसी तरह बोमन ने भी आके साथ में यही कहा कि जब तक इन्फ्लेशन वापस नहीं होती हम रेट कट नहीं करेंगे। अब रेट कट ना करना, इसके जो असरात हैं वो यूएस इकोनॉमी को भुगतने पड़ सकते हैं, ये पावल कह के गया। तो ये काम जो है इस तरीके से चल रहे हैं, जिनकी वजह से ये गोल्ड ने मजीद एक हाई अपना पकड़ लिया, नया हाई बना लिया। इसके साथ थोड़ा सा हम इसको और देखें तो थर्ड हाई का जो टारगेट हमने प्लान किया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, उसने वो भी अचीव कर लिया। ठीक है, और वहां से अचीव करने के पास एक अच्छी ट्रेड सेटअप भी हमें दी है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो मेरे पास अवेलेबल है वो ये है, ये हमारा नेक्स्ट हाई का प्लान है कि 2380 यहाँ तक आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं तो हमारे पास दूसरा प्लान जो है वो ये अवेलेबल है, वो तकरीबन 2440 तक बनता है। और इसी तरीके से हम मजीद ऊपर जाएं
तो हमारे पास जो प्लान बनता है वो $2500 का गोल्ड का प्लान इस वक्त हमारे सामने है, जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त। ये हमारे पास नेक्स्ट इसके प्लान है कि यहाँ तक नया हाई बना सकता है। कब बनाएगा, क्यों बनाएगा, इसके बारे में हम कुछ अभी डिसाइड नहीं कर सकते। अब आप यही देख लें कि ये प्रीवियस वीक की कैंडल है और ये इस वीक की कैंडल है, ये 2 वीक्स प्रीवियस की कितनी बुलिश बनी है। तो जिस मोमेंटम से ये जा रहे हैं मजीद हाई से हाई भी बना सकता है। लेकिन इसके साथ हम क्योंकि जब ट्रेड करते हैं तो हम वेट करते हैं कि हमारे लेवल्स पे आएगी मार्केट, देन हम इसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक प्लान था कि यहाँ पे मार्केट ट्रेड देगी, उसने दी। नेक्स्ट जैसे हमारे उस अप्रोच में इस टारगेट में आई है तो उसने वहां से भी 70-80 पिप्स हमें दे दिए। अब नेक्स्ट इसके ऊपर क्या हो सकता है उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस वीक करेंसीज के लेवल्स भी शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने करेंसीज के लेवल्स पर ट्रेड की है और आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो काइंडली मुझे इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि जी हाँ हमने ट्रेड किया और हमें रिस्पॉन्स ठीक मिला है, ट्रेड्स आपकी अच्छी गई हैं। और ताकि फिर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में सब करेंसी पेयर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आज करेंसी पेयर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज गोल्ड को डिस्कस करेंगे। और ऑयल का एक लेवल मैंने निकाला था 2 हफ्ते पहले, किसी ने पूछा था जी कहाँ से हम इसको एक अच्छी सेलिंग के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं जाके। अभी के लिए अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस वक्त वीकली में तो हमारे पास ये इसका पॉइंट, पहला बुलिश पॉइंट जो अवेलेबल है वो ये बनता है 2150 और 2190। इसको हम मजीद प्रोसाइज भी करेंगे। और नीचे इससे आते हैं तो हमारे पास वही एग्जिस्टिंग एरिया का जिसका ब्रेक होना वीकली में बहुत जरूरी है कि इसको अगर सेल ट्रेंड में कंटिन्यू होना है तो। सेल ट्रेंड में कंटिन्यू होने से पहले हम इसका थोड़ा सा मंथली ओवरव्यू देखें तो ये देखें, इसको हमने पहले भी एक बार ऑब्जर्व किया, दोबारा ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से जब मार्केट उठी है उसने नया हाई कितना बनाया। ऑलमोस्ट $700 से लेके $1900 तक गई है, तकरीबन $1300 का इसने एक बुलिश मोमेंटम लिया। तब उसके बाद जाके वो वापस कोई $800-900 रिवर्स लिया और देन वो नए हाई की तरफ किया। अभी इसी चीज को भी हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ तक मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट ले ली, नया हाई बना लिया। अब जो ये यहाँ से निकला है 1800 से, तो इसका जो है नेक्स्ट प्लान अगर हम यही $1300 ही ऑब्जर्व करें तो ये 1800 से 1300 हमारे पास जाके बनता है तकरीबन 3100। ये जा सकता है, कब क्यों कैसे जाएगा ये एक अलग प्लान है। आप इसको सिर्फ मंथली कैंडल्स को ही देख लें कि एक मंथ की कैंडल ये है, इस मंथ की कैंडल किस तरीके से बुलिश मोमेंटम में जा रही है। तो इस तरीके से जाते हो सकता है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ये काम कर ले, क्योंकि इस साल भी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो कुछ एनालिस्ट ने एक प्रोडिक्शन की थी कि गोल्ड इस साल $2500 तक भी जा सकता है। एक मेंबर ने $2700 भी कहा था, एक मेंबर ने $3300 भी कहा था। कल एक और बंदा है जो कि यूएस इकोनॉमी के ऊपर अक्सर बातें करता रहता है, तो उसने कहा कि पिछले 20 सालों में जो इसका ट्रेंड रहा है गोल्ड का, तो ये 5x गेन हुआ है। तो 5x गेन के हिसाब से वो कहता है कि अगर नेक्स्ट इसको आप जिस तरीके से इकोनॉमी के बिहेवियर्स चल रहे हैं तो इसको अगर प्लान किया जाए तो ये मजीद अगर 5x तक जाता है तो ये $10,000 तक भी जा सकता है। तो खैर वो जब जाएगा सो उसको तब देखी जाएगी। फिलहाल जो हमारे पास नियरेस्ट लेवल्स हैं हम उनके ऊपर आके देखते हैं कि हमें ट्रेड्स अच्छी कहाँ से मिल सकती हैं। डेली के लिए नीचे का ये लेवल है, इसको काफी टाइम है, हम सिर्फ अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि हमें यहाँ कहाँ से ट्रेड मिल सकती है। ट्रेंड बाय चल रहा है, हम बाय साइड भी प्लान करेंगे, हम सेल साइड भी प्लान करेंगे कि हमें कहाँ से सेल मिल सकती है। फिलहाल फिलहाल तो सेल के लिए अभी हम नहीं देख रहे इसको, ये नीचे आएगा अभी क्योंकि वार का सीन चल रहा है, 2-3 और सीन चल रहे हैं। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि मंडे को जब भी मार्केट ओपन होती है तो ये कहाँ पे आके स्टे करता है। तो जहां पे आके ये स्टे करेगा हम उस जगह से इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। अभी देखे ना कि यूएस सेशन के चलते हुए लंदन सेशन साथ था तो इसने वापस डाउन मूवमेंट दी, उसके बाद सडनली ये ऊपर चला गया यहाँ तक, लेकिन नए हाई को नहीं बनाया अभी तक, उस हाई तक ये नहीं पहुंचा लेकिन उसके करीब चला गया। तो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिले या इस पूरे जोन से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, सो देन हम प्लान करेंगे कि हम यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी हासिल करें। अदरवाइज हम इसके अंदर फिलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है। स्ट्रेच 4 में आते हैं तो हमारे पास जो लेवल पड़ा है जनाब वो है जी ये वाला एंगल्फिंग बाय, बड़ा है, इसको प्रिसाइज करेंगे। मजीद हम आते हैं तो हमारे पास स्विंग डाउन में ये पड़ा है, इधर हमारे पास ये अवेलेबल है, ये ले लिया, ये वाला ये वाला ये वाला ये भी हम ले सकते हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, एक तो ये फ्रेश बाय भी है और साथ में सेल फेल्ड के साथ भी एरिया बनता है, तो हम इसको भी कैप्चर करते हैं। मजीद प्रिसाइज करके देखेंगे कि हमें यहाँ से ट्रेड मिलने के चांसेस कितने परसेंट बन सकते हैं। अच्छा जी, हम अपने पहले बाइंग एरिया में आते हैं। तो ये इसका एक वो पॉइंट था जहाँ तक इसने एक नया हाई बनाया था और प्रीवियस अब हाई इसका ये वाला है। तो इस तरीके से आगे अगर अभी हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास पहला जो फ्रेश एरिया पड़ा है दोस्तों वो है यहाँ पर, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे 2296 वाले एरिया को। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल रीजन है, पीछे इनगल्फिंग सेल फेल भी हो तो हम इसको थोड़ा सा नीचे भी ले आते हैं ताकि हमारा 30 पिप्स का जोन जो बन जाए। अब ये 50 पिप्स का बंदा है, इसको आपने 30 पिप्स का कर लेना है, ये 30 पिप्स का होगा हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आते हैं तो हमारे पास जो प्लान बनता है
ये 2 दफ़ा यहाँ पर टेस्टेड हो चुका है इस जोन से। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये हमारे पास फ्रेश है तो ठीक है, इसको हम एक ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से हम ट्रेड कैप्चर करेंगे। देन ये एरिया अगर ब्रेक होता है इवन इन M15, जी ठीक हो गया है, ये इसने यहाँ तक लो बना के इस रैली को ये ऊपर लेके गया। तो ये वाला एरिया अगर हमारे पास, हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं, ये डाउन है, ये ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड्स में हो सकता है कि इस तरह मिल जाए अच्छी अच्छी। उसके बाद जब ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास ये जो बाइंग सेटअप थे ये वापस सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जिस भी तरफ ये मार्केट यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए M15 में, देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये एरिया हमें इस तरीके से सेल दे सकता है, या फिर ये एरिया में इस तरीके से एक सेल दे सकता है M15 में। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट सेटअप जो है वो क्या बनता है। फिलहाल ये 2 बाइंग के एरिया बनते हैं, इधर आके हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास बाइंग का एरिया नेक्स्ट यहाँ से हमें एक पुल बैक मिल सकता है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस दिन हमें मिलेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर फ्रेश बाय प्रॉपर कोई नहीं पड़ा, तो हम यहाँ पर इस सेल फेल के साथ इसको कंफर्म करेंगे। HLG हमारे पास बन जाता है इंक्लूडिंग सेल फेल, ए भी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हमें सी की कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से भी ये इस एरिया से भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी को कैच करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास यही कुछ अवेलेबल है। मार्केट 2 दिन तो कंसोलिडेट करती रहेगी, ठीक है। और कंसोलिडेशन के हवाले से भी एक्टिव स्टूडेंट्स जो है आप लोगों को बताया था कि मार्केट 2-3 दिन इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी NFP के डाटा तक। अभी यहाँ से बाय करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लिहाजा हम इसका वेट करेंगे कि ये नीचे आए, ये जो प्रीवियस इसने हाई बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल फेल अवेलेबल है, हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। इसको मार्क करने की रीजन सिर्फ ये है कि क्योंकि बड़ा जोन बना है, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं 30 पिप्स तक का इसको। तो इस एरिया में आके हमें एक छोटी सी को कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या चाहिए कि इनगल्फिंग बाय चाहिए, ठीक है, जो कि एज ए बी होगा। देन हम यहाँ से एक छोटा बाय कैप्चर करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट एक प्रॉपर अपना कंफर्मेशन दे या M1 की कंफर्मेशन दे, हम तब इसको बाय करें। क्योंकि बाय करना हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा सूटेबल है, वो इसलिए है कि मार्केट एक अपने ट्रेंड में जा रही है। तो ट्रेंड इसका कब रिवर्स होगा, वो वही पुरानी बातें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो खैर ये M15 है, M15 का अगर हम देखें तो वो यही पॉइंट है, मार्केट इसको ब्रेक करना कैंडल के साथ जरूरी है। इसको ब्रेक करती है मार्केट, देन हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि यार अब इसको सेल ही करना है। हम प्रेफर सेल को कर सकते हैं, कब तक हमने ट्रेड जो करनी है हम कब तक कर सकते हैं, जब तक ये अपने उस हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता। ऊपर निकलता है देन हमारा प्लान वही इसके साथ बाय का होगा, ठीक है। इसको ब्रेक करना जरूरी है कि एक हमें हिंट दे कि हाँ इसका सेल का मूड थोड़ा सा हो गया है। बाकी जो रिटेलर माइंडसेट होता है ये उस वक्त तक सेल नहीं होगा जब तक रिटेलर इसको सेल करना बंद नहीं करेगा। रिटेलर सेल कर रहा है, स्मार्ट प्लेयर इसको बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो रिटेलर जिस वक्त यहाँ सेल से निकल के इसको वो बाय करना शुरू कर देगा, लॉन्ग होल्ड करेगा, जी इसने जाना है 2500 250 4000 डॉलर तक, तो जब वो ये काम करेगा अपने अकाउंट्स को इक्विटीज को लेके बैठेगा, तब ये इसको सेल करवा देंगे। तो इसीलिए आप जब भी ट्रेड करें तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ठीक है। और जो आपको प्रॉफिट मिलता हो उसको साथ के साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूर क्या करें। उसके अंदर जो आपके पास एक ऑप्शन होता है ब्रेक इवन करने का, एक ऑप्शन होता है कि पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है, उसका जो लिंक है वो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियोस वो प्लेलिस्ट भी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। इस बार जो हमने प्लान किया है अपना जो साइकोलॉजी के हवाले से लेक्चर्स हैं, तो साइकोलॉजी को हमने इस वक्त 4 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है कि साइकोलॉजी को हम जो ट्रेड करेंगे प्लान करेंगे वो 4 डिफरेंट मेथड्स के जरिए से हम उसको करेंगे, उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसकी भी एक सेपरेट सेशन जो है हम इस बार ऐड करेंगे। और साथ में सप्लाई डिमांड के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि पहले हम इतना ज़्यादा डीपली उसमें नहीं जा रहे थे। इस बार हम जो नेक्स्ट हमारे सेशंस होंगे, क्लासेस होंगी, बैचेस, उसमें ये चीज़ें भी साथ साथ आपको गाइड करेंगे। और इसके साथ और हमारे पास कोई लेवल इस वक्त प्रॉपर मज़े का नज़र नहीं आ रहा। हम वापस H1 में देखते हैं कि H1 में इनके अलावा कोई और एरिया पड़ा हो हमारे पास, नहीं, और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ये एरिया ही पड़ा है। बस इसको हम थोड़ा समझ लीजिए कि H1 है, तो इसको थोड़ा सा इस वाले सेल फेल के अंदर आके ट्रेड कर सकते हैं। बस यही हमारे पास एरिया इस वक्त अवेलेबल हैं जहाँ पे आके हम ट्रेड करेंगे। इससे ऊपर का जो एरिया है, जो नया हाई है, वो आपको यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, 2384 के करीब जाके वो एरिया बनता है। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट वीक में। अभी यूएस ऑयल पर एक दो दोस्तों ने कहा था, तो वो आपके लिए हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। यूएस ऑयल जो है ना बेसिकली एक बहुत बड़ा फंडामेंटल पेयर है, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल पेयर है, जिसके ऊपर जो है ओपेक के वाले से कोई भी डाटा आ जाता है कि हम इसकी जो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है सडनली, इसका पता भी नहीं चलता। अदरवाइज क्या है, ये देखें किस तरीके से कंसोलिडेट करता रहता है, नया हाई भी बना रहा है, नया लो नहीं बना रहा, कंसोलिडेशन ही करता जा रहा है। अभी जाके इसने एक स्पाइक ऊपर के लेना फिर शुरू कर दिया। वो इसी तरह के बाहर की टेंशन आती है तो जाहिर है ऑयल की डिमांड बढ़ती है, तो इसकी प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो इसको मॉनिटर करने का बेहतरीन तरीका है H4 और डेली, कम से कम इसको आप डेली में लाजमी देखिए कि आपके पास डेली में कौन सा लेवल बन रहा है। जो लेवल डेली का बन रहा है उसके अंदर आके आप इसके अंदर ट्रेड करना शुरू करें।
आप स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, इसके पिप्स जो हैं वो बड़े होते हैं, तो आपको काफी हाई रिस्क ट्रेड के सेटअप्स मिलेंगे। तो ये मेरे पास एक एरिया था जहां से मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ पे मार्केट आती है तब हम ट्रेड करेंगे। और नो डाउट यहाँ से कुछ ट्रेड्स दिए हैं, इधर भी वो अप डाउन करता रहा है, ठीक है, लेकिन इसको कोशिश क्या करें कि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें। अभी यहाँ इसके करीब आ चुका, थोड़ा सा रह गया, तो इस एरिया में आते ही हम इसको H1 H4 के अंदर प्लान करेंगे। हमारे पास कौन सा जोन जो है वो परफेक्ट बनेगा, जहां पे आके हम इसकी ट्रेड प्लान करेंगे, वो सिर्फ इस वक्त मुझे यही नजर आ रहा है, 90.5 और 91.5। ये एरिया इस वक्त नजर आ रहा है जहां पे आके हम ट्रेड करेंगे। कुछ लोगों को अभी जो मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो जिन्होंने कोर्स किया उनको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों मैं इस एरिया को H4 में प्रेफर कर रहा हूँ। यार ये बेहतर है, हालांकि यहाँ पे हमारे पास ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, उसकी रीज़न भी आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने अभी बात की आप लोगों के साथ कि करेंसी पेयर्स पर भी अगर आपको लेवल्स चीज़ें चाहिए, आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने मुझे बताना है। जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर सब करेंसी पेयर्स को भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज हैं और हमें क्या ट्रेड सेटअप उनके ऊपर मिल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।